ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। सभी श्रोताओं का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल मीरा भक्ति स्टोरीज में। आज अपने सुनेंगे यमराज की कथा और भागवत कथा का आगे का अध्याय। तो सभी श्रोतागण श्रद्धा भाव से सुनते हुए मीरा भक्ति स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करके इस कथा को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आज पौष माह के कृष्ण पक्ष की 10वीं तिथि और बुधवार है। बुधवार का दिन भगवान गणेश को समर्पित है। भगवान गणेश को याद किए बिना हमारा कोई भी कार्य सफल नहीं होता। भगवान गणेश जी सारे विघ्नों को हरने वाले हैं। जो भी मनुष्य सच्चे मन से गणेश जी भगवान की पूजा करता है उसके सारे मनोरथ पूर्ण होते हैं। बल बुद्धि का विकास होता है जिससे वह अपने जीवन में खूब तरक्की और उन्नति करता हुआ अपने लक्ष्य को प्राप्त करता है। और 10वीं का दिन यमराज के देवता यमदेव को समर्पित है। कहते हैं कि यम की पूजा करने से नरक और मृत्यु का भय नहीं रहता। यह बहुत ही सौम्य और शांत तिथि होती है। इसी दिन दोपहर के बाद से एकादशी व्रत का पालन शुरू हो जाता है। जो भी भक्त एकादशी का व्रत रखते हैं 10वीं के दिन दोपहर के बाद से एकादशी नियमों का पालन करना शुरू कर देना चाहिए। कल पौष माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि है। इस तिथि को सफला एकादशी के नाम से जाना जाता है। यह तिथि अपने नाम के अनुसार ही फल देने वाली होती है। जो भी मनुष्य सफला एकादशी का व्रत रखकर विधि विधान से विष्णु भगवान और ग्यास माता की पूजा करता है उसके सारे मनोरथ पूर्ण होते हैं। वह हर कार्य में सफलता अर्जित करता है। अगर आपको भी एकादशी का व्रत रखना है तो कल सुबह जल्दी उठें, नित्य कर्मों से निवृत्त होकर घर के मंदिर में भगवान श्री हरि विष्णु के समक्ष घी का दीपक जलाएं और फिर व्रत का संकल्प लें। उसके बाद एकादशी की व्रत कथा सुनें। एकादशी की व्रत कथा अपने इसी चैनल पर प्रस्तुत की गई है। पुण्य फलों की प्राप्ति के लिए एकादशी की व्रत कथा जरूर सुननी चाहिए। तो अब अपने शुरू करते हैं आज की कथा। सभी श्रोताओं के मंगल कामना करते हुए कथा की शुरुआत करते हैं गणेश जी की कहानी से। बोलो गणेश गजानन की जय हो। एक समय की बात है। एक गांव में एक भाई बहन रहा करते थे। बहन का नियम था कि वह रोजाना अपने भाई के दर्शन करके उसी के बाद भोजन करती थी। तो इसी तरह दोनों भाई बहन बड़े हो गए और उनकी शादी कर दी गई। बहन अपनी ससुराल चली गई। अब वो वहाँ भी जल्दी जल्दी घर का काम खत्म करती और फिर अपना भाई का मुख देखने के लिए अपने मायके आती। अपने भाई से मिलने के बाद ही घर जाकर भोजन करती। तो एक दिन रास्ते में एक पीपल के नीचे गणेश जी की मूर्ति रखी थी। उसने भगवान के सामने हाथ जोड़कर कहा कि हे गणेश जी भगवान, मेरे जैसा अमर सुहाग और मेरे जैसा अमर पीहर सबको दीजिए। यह कहकर वो अपने मायके चली गई। अब उसका रोजाना का नियम था, वह 2 मिनट गणेश जी भगवान की मूर्ति के आगे रुकती और वही बात कहती और फिर अपने भाई से मिलने के लिए चली जाती। एक दिन उसके पैरों में जंगल की झाड़ियों के कांटे चुभ गए। जैसे ही वो अपने भाई के घर पहुंची और भाई का मुख देखकर बैठ गई, तब भाभी ने पूछा कि ननंद पैसा आपके पैरों में क्या हो गया। तो वह कहने लगी कि भाभी, रास्ते में जंगल की झाड़ियों के कांटे गिरे थे, वो मेरे पाँवों में चुभ गए। तो उसकी भाभी ने गर्म पानी लाकर उसके पैर धोए और फिर पट्टी बांध दी। चाय पानी पिलाया और कुछ देर बातचीत करके जब उसकी ननंद अपने घर चली गई तो उसकी भाभी पीछे से कहने लगी कि आप किस तरह के भाई हैं। अपनी बहन के पैरों की तरफ देखा है, वो तो आपका मुख देखे बिना भोजन नहीं करती और आप अपनी बहन की तरफ ध्यान नहीं देते। देखा नहीं उसके पैरों में किस तरह से कांटे चुभे हुए थे। जाओ अभी के अभी रास्ता साफ करवा दो। तो यह सुनकर उसे बड़ा ही दुख हुआ कि मेरी बहन मेरा मुंह देखने के लिए यहाँ तक आती है और मैंने कभी भी ध्यान नहीं दिया कि वो किस तरह आती है, कितनी परेशान होती है। तो अपनी पत्नी को कहने लगा कि मैं अभी जाता हूँ और सारा रास्ता साफ करके आता हूँ। तो वह कुल्हाड़ी लेकर गया और सारी झाड़ियाँ काट कर रास्ता साफ कर आया। रास्ते को साफ करते हुए उसने ध्यान नहीं दिया, गणेश जी की मूर्ति को भी वहाँ से हटा दी। तो यह देखकर गणेश जी भगवान गुस्सा हो गए। जब वह घर आया तो उसकी तबीयत खराब हो गई।
और गणेश जी के प्रकोप से वह मृत्यु को प्राप्त हो गया। गांव के लोग इकट्ठा हो गए, संस्कार की तैयारी करने लगे। तो उसकी पत्नी ने रोते हुए कहा कि भाई आप लोग थोड़ी देर रुक जाइए, मेरी ननंद आने वाली है, वो अपना भाई का चेहरा देखे बिना भोजन नहीं करती। तो गांव वाले कहने लगे कि आज तो अपने भाई का मुख देख लेगी, वो कल किसका मुख देखेगी। तो वह कहने लगी कि आज इनकी बहन को इनके दर्शन कर लेने दो, फिर आप ले जाना, यह उसका नियम है। तो गांव वाले उसकी बहन का इंतजार करने लगी। रोज की तरह बहन अपने भाई का मुख देखने के लिए जंगल के रास्ते से निकली। तो जंगल का रास्ता सारा साफ किया हुआ था। तो वह आगे बढ़ी तो उसने देखा कि सिद्धि विनायक भी वहां पर नहीं थे। तो वो सोचने लगी कि गणेश जी की मूर्ति कहाँ गई। तभी उसकी नज़र गणेश जी की मूर्ति पर पड़ी। तो उसने मूर्ति को उठाया और साफ करके वापिस उसी जगह पर रख दिया और गणेश जी भगवान को प्रणाम करके कहने लगी कि हे गणेश जी भगवान, मेरे जैसा अमर सुहाग और मेरे जैसा अमर पीहर सबको देना। यह कहकर वो चली गई। तो भगवान सोचने लगे कि अगर आज मैंने इसकी नहीं सुनी तो मेरी कौन मानेगा, कौन मुझे पूजेगा। मैंने तो इसके भाई के प्राण हर लिए हैं। तो सिद्धि विनायक ने उसे आवाज़ दी कि बेटी, इस खेजड़ी की 7 पत्तियां तोड़कर ले जा और उसे कच्चे दूध में घोलकर तुम्हारे भाई के ऊपर छींटा मार देना, तो वह उठकर बैठ जाएगा। तो यह आवाज़ सुनकर बहन पीछे मुड़ी तो पीछे कोई नहीं था। तो वह सोचने लगी कि कौन था, कौन मुझे आवाज़ दे रहा था। कोई बात नहीं, जैसा सुना है वैसा कर लेती हूँ। तो उसने 7 खेजड़ी की पत्तियां तोड़ी और अपनी चुनरी के पल्ले बांध ली और अपने भाई के घर पहुँच गई। वहाँ जाकर देखा तो खूब सारे लोग इकट्ठा होकर बैठे थे। भाभी रो रही थी और भाई की लाश रखी हुई थी। तो यह देखकर उसे बहुत दुख हुआ। फिर उसे पत्तियों वाली बात याद आई। तो जैसे उसने सुना था उसी तरह उसने दूध में उन पत्तियों को घोलकर अपने भाई के ऊपर छींटा दिया। तो उसका भाई तो उठकर बैठ गया और कहने लगा कि बहन, आज तो मुझे बहुत गहरी नींद आई। तो अपने भाई की बात सुनकर उसकी बहन कहने लगी कि भैया, ऐसी गहरी नींद तो किसी दुश्मन को भी ना आई। यह कहते हुए उसने सारी बात अपने भाई को बता दी। तो यह सुनकर उसके भैया और भाभी बहुत ही खुश हुए और गांव वालों को भी यह जानकर बड़ी ही हैरानी हुई। सारे कहने लगे कि बहन में सत्य था जो उसने अपने भाई को मौत के मुंह से वापस निकाल लिया है। और सारे गणेश जी भगवान का जयकारा लगाने लगे। हे गणेश जी भगवान, जैसे आपने उस लड़की के भाई की रक्षा की, वैसे ही सभी बहनों के भाइयों की रक्षा करना और उनका अमर पीहर और अमर सुहाग बनाए रखना। जो भी आपकी इस कथा को श्रद्धा भाव से सुने, उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करना। बोलो गणेश जी भगवान की जय हो। अब अपने सुनते हैं यमराज की कहानी। एक समय यमराज ने अपने यमदूतों से पूछा कि तुम लोग रोजाना हजारों लोगों के प्राण लेकर आते हो, क्या कभी तुम्हें किसी पर दया आई है? तो यमदूत कहने लगे कि हाँ महाराज, एक बार मृत्यु लोक पर हेम नाम का एक राजकुमार था जिनके प्राण हरना हमारे लिए आसान नहीं था। तो उन्होंने यमराज को बताया कि उसके जन्म होते ही ज्योतिषियों ने उसके पिता को बताया था कि जब भी बालक विवाह करेगा तो उसकी 4 दिन बाद में मृत्यु हो जाएगी। तो राजा ने अपने पुत्र के प्राण बचाने के लिए उसे एक गुफा में रखकर बड़ा किया। वहां तक पहुंचना किसी के लिए भी बहुत मुश्किल था, लेकिन जो नियति में लिखा होता है उसे कोई टाल नहीं सकता। तो एक दिन राजा हंस की बेटी यमुना तट पर घूमते घूमते उस गुफा में पहुंच गई और उस गुफा में राजकुमार को देखा। दोनों एक दूसरे पर मोहित हो गए और उन्होंने गंधर्व विवाह कर लिया। नियति के अनुसार विवाह के चौथे दिन ही राजकुमार हंस की मृत्यु हो गई। युवा पति की मृत्यु देखकर उसकी पत्नी जोर जोर से रोने लगी। उस राजकुमार के प्राण हरते समय हमें बहुत ही दुख हो रहा था। तो अपने यमदूत की बात सुनकर यमराज भी सोच में पड़ गए। तब उनमें से एक यमदूत ने पूछा कि महाराज, इसका कोई उपाय नहीं है क्या जिसके करने से उसे अकाल मौत का भय ना रहे? तो यमराज कहने लगे कि अगर कोई व्यक्ति धनतेरस की शाम को मेरे निमित्त यम दीप जलाएगा, उसे अकाल मौत का भय नहीं रहेगा। लेकिन यह दीपक
घर के बाहर जलाना चाहिए और दीपक की लौ का मुख दक्षिण की तरफ होना चाहिए। ऐसा करने से मैं बहुत ही प्रसन्न होता हूँ और साल भर उस घर के सदस्यों पर कभी भी अकाल मौत का भय नहीं मंडराने देता। कहा जाता है कि तभी से अकाल मौत से बचने के लिए यमदीप जलाया जाता है। अब अगली कहानी अपनी सुनेंगे देव ऋषि नारद और श्री कृष्ण भगवान की। एक समय की बात है कि देव ऋषि नारद नारायण नारायण करते हुए द्वारिकाधीश के दरबार में पहुंच गए। उन्हें देखकर श्री कृष्ण बहुत ही प्रसन्न हुए और कहने लगे कि देव ऋषि आपका द्वारिका में खूब स्वागत है। तो देव ऋषि नारद झुककर बोले कि प्रभु आपको भी प्रणाम। तो श्री कृष्ण भगवान कहने लगे कि किस कारण से आपका आगमन हुआ है। तो देव ऋषि नारद कहने लगे कि प्रभु एक सवाल मेरे मन को परेशान कर रहा है कि ये माया क्या है। तो श्री कृष्ण भगवान मुस्कुराए और कहने लगे कि माया के बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। अभी तो मैं टहलने जा रहा हूँ, क्या आप भी मेरे साथ चलेंगे। तो नारद जी बोले कि अवश्य प्रभु, जहाँ आप जाओगे मैं आपके साथ चलूँगा। तो दोनों दरबार से निकले और द्वारिका नगरी से बाहर आ गए। नारद जी पूछने लगे कि प्रभु हम कहाँ जा रहे हैं। तो श्री कृष्ण भगवान कहने लगे कि बस ऐसा ही, मैंने सोचा कि थोड़ा घूम आते हैं। तो इस तरह बातें करते हुए दोनों चलने लगे। चलते चलते दोनों वीरान रेगिस्तान में पहुंच गए। वहां बहुत ही चिलचिलाती तेज गर्मी थी, पर भगवान श्री कृष्ण तो रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। देव ऋषि नारद की हालत खराब हो रही थी, लेकिन वे कुछ बोल भी नहीं सकते थे। अचानक से भगवान श्री कृष्ण रुके और नारद मुनि को देखकर कहने लगे कि देव ऋषि, मुझे तो बड़े जोरों की प्यास लगी है, गला सूख रहा है, आप कहीं से जल की व्यवस्था कर सकते हैं क्या। तो श्री कृष्ण की बात सुनकर नारद जी कहने लगे कि अवश्य प्रभु, मैं अभी आपके लिए जल लेकर आता हूँ। तो ऐसा कहकर देव ऋषि नारद जल ढूंढने निकल गए। ढूंढते गए रेगिस्तान में भला जल आसानी से कहाँ मिलता है। तभी नारद जी को कहीं दूर पक्षियों के चहकने की आवाज सुनाई दी। तो पक्षियों की आवाज सुनकर नारद मुनि सोचने लगे कि जरूर वहां पर पानी होगा। तो वो उसी दिशा में चलते गए जिस ओर से पक्षियों की आवाजें आ रही थी। तभी उन्हें एक सरोवर दिखाई दिया, तो वो तेजी से उसकी ओर बढ़े। जब वहां थोड़ा करीब गए तो देखा कि उस जलाशय के पास एक छोटी सी बस्ती भी है। तो देखकर वे बड़े ही प्रसन्न हुए कि प्रभु के लिए अब तो जल की व्यवस्था हो जाएगी। तो जैसे ही वो गांव में पहुंचे तो देखा कि सामने एक कुआं था और एक बड़ी ही आकर्षक स्त्री कुएं से पानी भर रही थी। तो नारद जी तो उसे देखते ही मोहित हो गए। उनके पास गए और कहने लगे कि देवी, बहुत प्यास लगी है, थोड़ा सा जल मिलेगा क्या। तो उस नारी ने मुस्कुराकर देव ऋषि की ओर देखा और कहा कि अवश्य मिलेगा। उस स्त्री ने देव ऋषि नारद को पानी पिलाया। नारद मुनि पानी पीते समय भी बार बार उसे ही देखते जा रहे थे और बड़े ही मोहित हो रहे थे। अंततः नारद जी की प्यास बुझ गई। उन्होंने उससे पूछा कि देवी, आपके पिताजी कहाँ हैं। तो वो कहने लगी कि घर पर हैं। तो देव ऋषि कहने लगे कि मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। तो वह युवती उन्हें साथ लेकर चल पड़ी। अब जल भरकर वो स्त्री आगे आगे और मोहित होकर नारद जी भी उसके पीछे पीछे चल पड़े। चलते चलते नारद जी उनके घर तक पहुँच गए। घर के सामने ही उसके पिताजी बैठे थे। तो नारद जी ने पूछा कि आप इनके पिता हैं। तो वो कहने लगे कि जी हाँ, मैं इसका पिता भी हूँ और इस बस्ती का मुखिया भी हूँ। आपका आना कैसे हुआ, मैं आपकी क्या सहायता कर सकता हूँ। तो मुखिया की बात सुनकर नारद जी कहने लगे कि अरे वाह, बहुत अच्छा लगा मुझे सुनकर। मैं नारद हूँ और आपकी बेटी से विवाह करना चाहता हूँ। तो देव ऋषि की बात सुनकर लड़की के पिताजी ने देव ऋषि को ऊपर से नीचे तक ध्यान से देखा और सोचने लगे कि रंग रूप तो ठीक है, कद काठी भी अच्छी है, चेहरे पर भी तेज है, स्पष्ट है कि ये विद्वान है। तो मेरी पुत्री के लिए इससे योग्य वर और कहाँ मिल सकता है। यह सोचकर मुखिया ने कहा कि मैं मेरी बेटी का विवाह तो आपसे कर सकता हूँ, परंतु एक मेरी शर्त है। तो नारद जी कहने लगे कि आपकी क्या शर्त है, मुझे तो आपकी हर शर्त मंजूर है। तो कन्या का पिता कहने लगा कि मेरी शर्त ये है
कि विवाह के पश्चात तुम्हें घर जवाई बनकर मेरे साथ ही रहना पड़ेगा और मेरे मरने के बाद इस गांव के मुखिया बनकर इस गांव की देखभाल भी करनी होगी और लोगों की रक्षा भी करेंगे। तो नारद जी तो उस कन्या से ऐसे मोहित हो गए थे कि उन्होंने हर शर्त के लिए हाँ कर दी और खुशी खुशी उस कन्या के पिता ने नारद जी का विवाह अपनी बेटी से करवा दिया। अब नारद जी वहीं रहने लगे। शादी को काफ़ी समय बीत गया। खेती करने लगे, घर गृहस्थी संभालने लगे, घर का सारा कार्यभार संभाल लिया। इसी बीच में नारद जी के बच्चे भी हो गए। समय बीतता गया। एक दिन कन्या के पिताजी का देहांत हो गया, जिससे पूरा गांव व्याकुल हो उठा। उनका दाह संस्कार करने के पश्चात नारद जी उस गांव के मुखिया बन गए और सबकी देखभाल करने लगे। जीवन में बड़े ही खुश थे, पूरे गृहस्थ बन गए थे। तो एक दिन की बात है कि अचानक से उस गांव में बड़ी भीषण बाढ़ आ गई। सारे घर डूब गए। नारद जी अपनी पत्नी और बच्चों को लेकर एक नाव में किसी तरह बचकर निकलने लगे, मगर जल की धारा इतनी तेज थी कि उनकी नाव ही पलट गई। उन्होंने अपने परिवार को बचाने का बड़ा प्रयास किया, मगर एक एक करके सब दूर होते गए और नारद जी एक तेज बहाव के साथ बहकर किसी तरह किनारे पर पहुंचे। तब उन्हें सुध आई तो वो जोर जोर से रोने लगे कि हाय मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, हाय मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, मेरा सारा धन कहाँ चला गया। हे प्रभु, मेरे साथ ये क्या हुआ? ऐसा नहीं होना चाहिए था। मैं इतना सुखी था अपने जीवन में, आपने ऐसा क्यों कर दिया मेरे साथ? तभी नारद मुनि को अचानक किसी की आवाज़ सुनाई दी कि नारद, नारद। देवऋषि नारद क्या कर रहे हैं? आप वहाँ इस तरह खड़े होकर रो क्यों रहे हैं? यहाँ आइए, प्यास से मेरा गला सूखा जा रहा है। कितनी देर लगा दी, जल लेकर नहीं आए? कब गए थे पानी लेने के लिए? यहाँ आओ मेरे पास, क्या बात है मुझे बताओ। तो देव ऋषि को भान हुआ कि श्री कृष्ण मुझे आवाज़ दे रहे हैं। तो आवाज़ वाली दिशा में बढ़े। थोड़ी दूर चलने के बाद वो श्री कृष्ण के पास पहुँच गए। तो भगवान श्री कृष्ण मुस्कुरा रहे थे और नारद जी को देखते ही कहने लगे कि नारद, आप तो मेरे लिए जल लेने गए थे, किंतु गायब कहाँ हो गए और जल कहाँ है? तो नारद जी रोते रोते बोले कि प्रभु, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे और मेरा सारा कमाया हुआ धन बाढ़ में बह गया। कृपया करके उनकी रक्षा कीजिए। मुझे मेरी पत्नी और बच्चे बहुत ही प्रिय हैं। अब मैं उनके बिना जीवित कैसे रहूँगा? तो श्री कृष्ण भगवान कहने लगे कि देवऋषि नारद, होश में आइए। आपको हो क्या गया है? आपका विवाह कहाँ हुआ था और आपके बच्चे कब हो गए? अरे प्रभु, अभी तो गया था मैं उधर, वहीं मेरा विवाह हुआ था और बच्चे भी हो गए। तो श्री कृष्ण भगवान हंसने लगे और कहने लगे कि देवऋषि, इसी को माया कहते हैं। आप मुझसे दूर होकर माया के जाल में फंस गए थे। मैं आपको कितना भी समझाता, आप इस तरह से नहीं समझ पाते। जिस तरह आज समझ कर आए हैं, यही माया है, यही माया का पास है। चलो अब वापिस द्वारिका चलते हैं। तो देव ऋषि नारद को सब कुछ समझ आ गया था और वो सर झुकाकर भगवान श्री कृष्ण के पीछे पीछे द्वारिका की ओर चल पड़े। ये जीवन सब मोह माया है। इसके अंदर हमें मोह माया को छोड़कर अच्छे कर्म करने चाहिए। बोलो कान्हा जी की जय हो। अब अपने सुनते हैं भागवत कथा का आगे का अध्याय। बोलो भागवत कथा की जय हो। बोलो श्री हरि विष्णु भगवान की जय हो। आदिति के वंश में देवादिदेव नारायण के अंश से 12 विवस्वान अर्यमा, पूषा, तवष्टा, स्विता, भग, दाता, विधाता, मित्र, इंद्र और त्रिविक्रम पुत्र उत्पन्न हुए। इनमें विवस्वान ने महाभाग्यशाली संज्ञा से श्राद्ध देव मनु तथा यम यमी को उत्पन्न किया। संज्ञा ने ही घोड़ी का रूप धारण करके सूर्य के द्वारा अश्विनी कुमारों को जन्म दिया। छाया नामक दूसरी पत्नी से विवस्वान ने शनैश्चर और सावर्णी मनु नामक 2 पुत्रों को तथा तप्ती नामक एक कन्या को जन्म दिया। तप्ती ने सवर्ण से विवाह किया। अर्यमा ने मर्तका के गर्भ से चर्षणी पुत्रों को उत्पन्न किया, जिन्होंने वर्ण आदि की व्यवस्था की। पूषा के कोई संतान नहीं थी। तवष्टा रचना के गर्भ से 2 सैनिवेश और पराक्रमी विश्वरूप पुत्र उत्पन्न हुए। गुरु बृहस्पति द्वारा
पौरोहित्य छोड़ देने पर देवों ने इन्हीं विषव रूप को अपना पुरोहित बनाया था। तो यह सुनकर राजा परीक्षित पूछने लगे कि देवताओं ने ऐसा कौन सा अपराध किया था जिससे रुष्ट होकर गुरु बृहस्पति ने अपने शिष्यों का ही परित्याग कर दिया। तो सुखदेव जी कहने लगे कि एक समय त्रिलोकी के ऐश्वर्य के मध्य में चूर इंद्र इंद्राणी के साथ अपनी सभा में उच्च सिंहासन पर बैठा था। उसी समय देवगुरु बृहस्पति जी उसकी सभा में आ गए, परंतु इंद्र ने उनके सम्मान पूजन आदि की कोई चिंता नहीं की, क्योंकि वो तो ऐश्वर्य के नशे में चूर था। उसके इस व्यवहार से गुरु बृहस्पति ने अपना अपमान महसूस करते हुए इंद्र को घमंडी जानकर चुपचाप वहां से चले गए। गुरु बृहस्पति के जाने के बाद जब इंद्र को पता चला कि गुरुजी को क्रोध आ गया है, तो वो अपने अपराध के लिए आत्म निंदा करने लगे और इंद्र सोचने लगे कि गुरु बृहस्पति की सेवा में जाकर उनके चरणों में गिरकर क्षमा प्रार्थना करूंगा। यह सोचकर वो गुरुदेव के पास जाने की तैयारी करने लगा और उधर गुरु बृहस्पति जी अपनी माया की शक्ति से अंतर्ध्यान हो गए। इंद्र ने गुरुदेव को ढूंढने की बहुत कोशिश की, पर वो उन्हें नहीं ढूंढ सका। और उधर आतताई दैत्यों को इस बात का पता चल गया कि गुरुदेव इंद्र से नाराज होकर ना जाने कहाँ चले गए हैं। तो उन्होंने मौका पाकर अपने गुरु शुक्राचार्य से अनुमति ली और देवताओं पर आक्रमण कर दिया। आक्रमण करके उन्हें क्षत विक्षत करके असहाय बना दिया। तो सारे देवता बड़े ही दुखी हुए। सभी देवता इंद्र के साथ मिलकर पितामह ब्रह्मा जी के पास गए। तो पितामह ने इंद्र को खूब भला बुरा कहा और कहा कि तू ऐश्वर्य के मध्य में चूर होकर जितेंद्रिय और ज्ञानी ब्राह्मण का सत्कार नहीं कर सका। तुम्हारी दुर्गति का यही कारण है। तो इंद्र ने माफी मांगते हुए कहा कि पितामह, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, अब इसका प्रायश्चित करने का कोई उपाय बताइए। तो पितामह ने कहा कि तुम तवष्टा के पुत्र विश्वरूप के पास जाओ और असुरों से उनके साथ मैत्री संबंध को विच्छिन्न कराने और उन्हें अपना सहायक बनाने के लिए कहो। तो इंद्र और सारे देवता पितामह के कहे अनुसार विश्वरूप के पास गए और उनसे अपने योग बल के द्वारा देवों के कष्ट दूर करने का विनम्र अनुरोध किया। तो विश्वरूप ने कहा कि मैं तो आयु में आपके पुत्र के समान हूँ, मैं आपका गुरु कैसे बन सकता हूँ। तो इस पर इंद्र ने कहा कि महाभाग, आयु ही बड़प्पन का आधार नहीं है, आप वेदज्ञ हैं, अतः आप हमारे पुरोहित गुरु बनकर हमारा मार्ग प्रदर्शन कीजिए, जिससे हम आपके तेज से शत्रुओं पर विजय पा सकें। तो विश्वरूप ने देवों का अनुरोध स्वीकार कर लिया और अपनी वैष्णव विद्या के योग से राजश्री दैत्यों से छीनकर देवों को लौटा दी। और विश्वरूप ने ही इंद्र को असुर सेना पर विजय दिलाने वाली विद्या का ज्ञान भी करवाया था। महात्मा विश्वरूप के 3 मुख थे, एक से दूध का, दूसरे से मदिरा का और तीसरे से भोजन का उपभोग करता था। उसके पिता के पक्ष में देवता और माता के पक्ष में दैत्य थे। वह दोनों को उनका भाग देता था, लेकिन इंद्र इससे प्रसन्न नहीं थे और वे उस पर हमेशा संदेह करते थे। एक बार इंद्र ने विश्वदेव के सिर काट डाले, फिर उन्हें 3 सिरों से पपहिया, गोरेया और तितर हुए और इंद्र पर ब्रह्म हत्या का दोष भी लगा। उस दोष को पृथ्वी, दूध, वृक्ष और स्त्रियों में बांटा गया। कहते हैं कि इसी के कारण जमीन उसर, दूध में जाग, वृक्षों में गोंद और स्त्रियों में प्रतिमास रजस्वला होने की वृत्ति बढ़ी। जब तवष्टा को पता चला इंद्र ने उसके पुत्र विश्वरूप का वध कर दिया है, तो उसने इंद्र के वध की कामना से आग में आहुति दी, जिससे एक दैत्य उत्पन्न हुआ। उसका नाम वृतासुर पड़ा। उसके पैदा होते ही चारों तरफ भयंकर उत्पात होने लगे। उसने देवताओं को तंग करना शुरू कर दिया। तो सारे देवतागण परेशान होकर भगवान श्री हरि विष्णु के पास गए और वहां जाकर उसके विनाश की प्रार्थना की। तब भगवान श्री हरि विष्णु ने उनसे कहा कि ऋषि दधीचि की अस्थियों से
विश्वकर्मा द्वारा तैयार किए गए वज्र के इंद्र से इस राक्षस को मार सकोगे। तो यह सुनकर इंद्र दधीची के पास गए और सारी बात बताकर अपनी सहायता की गुहार की। तो उन्होंने परोपकार के लिए अपना शरीर त्याग दिया। फिर उनकी अस्थियों से वज्र तैयार किया गया, उसी से वृत्तासुर का वध किया। वृत्तासुर का वध करके उसे ब्रह्म हत्या का भागी होना पड़ा। ब्रह्म हत्या वृद्ध और रोगी चंडालनी के भेष में इंद्र को मारने के लिए आई। इंद्र इधर उधर दिशाओं में भागने लगे और फिर मानसरोवर में कमल नाल के पीछे छिपे रहे। यह 1000 वर्ष तक का समय था। इस 1000 वर्ष में नुहुस ने स्वर्ग पर राज्य किया। वह भी ऐश्वर्य उन्मत्त हो गया, उसमें अभिमान आ गया और उसने इंद्राणी को अपने वश में करना चाहा। लेकिन इस प्रयास में उसे सांप के रूप में त्रियक योनि में जाना पड़ा। भगवान विष्णु का नाम जपने से इंद्र का पाप दूर हुआ। फिर इंद्र ने एक अश्वमेघ यज्ञ किया, जिससे वह पूरी तरह से पापहीन हो गया। तो यह सब कुछ सुनकर राजा परीक्षित कहने लगे कि वृत्तासुर की बुद्धि भगवान श्री कृष्ण को कैसे समर्पित हुई। तो यह सुनकर सुखदेव जी कहने लगे कि हे राजन, मुझे जिस इतिहास के बारे में नारद जी और व्यास जी ने बताया, उसी का वर्णन मैं तुम्हारे सामने करता हूँ। यह कहते हुए सुखदेव जी कहने लगे कि सूरसेन देश में एक चित्रकेतु नाम का राजा रहता था। उसके 1 करोड़ स्त्रियां थी, फिर भी उसके कोई संतान नहीं थी। एक बार उनके यहाँ अंगिरा ऋषि आई। उनका आदर सत्कार करने के बाद और उनके द्वारा पूछने पर राजा ने कहा कि हे ऋषिवर, मेरे कोई संतान नहीं है। मैं निसंतान होने के कारण अपने पूर्वजों सहित नरकगामी हो जाऊंगा। आप मुझे संतान प्राप्ति का वरदान दीजिए। चित्रकेतु की प्रार्थना पर अंगिरा ने त्वष्टा के लिए चरु बनाकर यज्ञ किया, जिससे समय आने पर राजा चित्रकेतु की पटरानी कृतदूती ने एक पुत्र को जन्म दिया और दोनों पति पत्नी अपने उस पुत्र में निमग्न हो गई। तो उन दोनों को इस तरह से खुश देखकर अन्य रानियां जल बुन उठी और रानियों ने मिलकर उस पुत्र को विष दे दिया, जिससे राजा चित्रकेतु के पुत्र की मृत्यु हो गई। राजा और रानी बहुत ही दुखी हुए। तो वहां पर नारद जी और अंगिरा आ गए। उन्होंने कहा कि हे राजन, इस काल के कारण देहधारी मिलते हैं और बिछुड़ते हैं। हम सब लोग, तुम और तुम्हारी ये पत्नियां और ये तुम्हारा मरा हुआ बच्चा ना पहले जन्म में थे और ना आगे होंगे। यह सब माया का प्रपंच है। सारी सृष्टि में एक ईश्वर ही स्वतंत्र है, वही सत्य है और सबका पालन तथा नाश करने वाले हैं। अतः यह सब कुछ जानकर आपको शोक नहीं करना चाहिए। राजा ने उन महात्माओं का परिचय पूछा। तब अंगिरा और नारद जी ने अपना परिचय दिया। अंगिरा जी कहने लगे कि पहले भी मैं तुम्हें यह उपदेश देने के लिए आया था, लेकिन पुत्र प्राप्ति की तुम्हारे मन में प्रबल इच्छा जानकर मैंने तुम्हें पुत्र का वरदान दे दिया था। अब तुमने पुत्र पाने का सुख और दुख दोनों देख लिए हैं, लेकिन इस संसार में सुखों में ज्यादा प्रवृत्ति नहीं होनी चाहिए। तो इस कथन में नारद जी ने भी अंगिरा जी का समर्थन किया और उनके मृत पुत्र को जीवित कर दिया। वह मृत बालक जीवित होकर अपने पूर्व जन्म का सारा वृतांत बताकर फिर से अदृश्य हो गया और उसे विष देने वाली रानियों को अपने किए कुकर्म पर बड़ा ही पश्चाताप हो रहा था। फिर सारा राजकुल शोक से मुक्त हो गया। चित्रकेतु ने फिर लाखों वर्षों तक विष्णु की भक्ति का प्रचार किया। एक बार वह एक ऐसे स्थान पर पहुंच गए जहां सिद्ध महात्माओं की सभा लगी हुई थी और उसमें शिवजी पार्वती को हृदय से लगाए हुए विराजमान थे। यह दृश्य देखकर चित्रकेतु ने कहा कि जटा जूठधारी के लिए स्त्री का संसर्ग अनुचित है, और उन्होंने शिवजी को भला बुरा भी कहा। वीतराग शिव तो उसकी सारी बातें सुनकर शांत रहे और अन्य लोग भी वहां पर चुप थे, लेकिन पार्वती जी से चुप नहीं रहा गया। उन्होंने चित्रकेतु को असुर योनि में जाने का श्राप दे दिया।
चित्रकेतु ने अपना श्राप स्वीकार किया और पार्वती माता को प्रणाम करके चुपचाप वहां से चला आया। यही चित्रकेतु पार्वती के श्राप से वृत्रासुर के रूप में उत्पन्न हुआ। सुखदेव जी कहने लगे कि दिति ने सबसे पहले हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष पुत्रों को उत्पन्न किया। हिरण्यकशिपु ने दानव जन्म की जितेंद्रिय कन्या कयादु से विवाह करके 4 पुत्रों और 1 पुत्री को जन्म दिया। पुत्रों के नाम थे सलहाद, अनुल्हाद, लाहाद और प्रहलाद, और पुत्री का नाम था सिहिका। सलहाद ने कृति से पंचजन को, अनुल्हाद ने श्रुमि से वास्कल और महिष नामक 2 पुत्रों को, लाहाद ने गमनी से वातापी और इवल नामक 2 पुत्रों को, और प्रहलाद ने विरोचन को उत्पन्न किया। विरोचन ने अपनी पत्नी देवी के गर्भ से बलि को जन्म दिया और बलि ने अश्वा से 100 पुत्रों को जन्म दिया। इन 100 पुत्रों में बाण शिवजी का परम भगत था तथा श्रेष्ठ बालक था। इसके उपरांत दिति ने 49 मृदु गुणों को उत्पन्न किया। उनके कोई संतान नहीं थी, तो इंद्र ने उन्हें देवत्व प्रदान किया और अपने पक्ष में मिला लिया। इसके बाद राजा परीक्षित को सुखदेव जी बताने लगे कि किस तरह मृदु गुणों को देवत्व प्रदान हुआ और वे इंद्र के पक्ष में शामिल हुए। पुत्र शोक से व्याकुल दिति ने अपनी सेवा में कश्यप जी को प्रसन्न कर लिया और उनसे गर्भवती होने पर ऐसे पुत्र की मांग की जो अखंड ब्रह्मचारी हो और किसी के द्वारा बाध्य न हो। कश्यप जी ने उन्हें साधना के आवश्यक नियम बताए और कहा कि इन नियमों का पालन करने से तुम्हें अभिष्ट पुत्र की प्राप्ति होगी। जब इंद्र को इस बात का पता चला तो वह बेचैन हो गया और अपनी मौसी दिति के पास रहने लगा। वहां एक दिन व्रत से थकी हुई दिति जूठे मुंह सो गई। तब अवसर पाकर इंद्र ने दिति के गर्भ के 7 टुकड़े कर दिए और एक टुकड़े के 7 खंड कर दिए। तो गर्भ खंडों ने इंद्र से प्रार्थना की कि हमें मत मारो, तो इंद्र ने उन्हें निर्भय और सुरक्षित कर दिया। यही 49 मरुत कहलाए और 50वां इंद्र। तो यह सुनकर राजा परीक्षित कहने लगे कि इंद्र ने ऐसा क्यों किया। दिति के पुत्रों की हत्या के विषय में पूछने लगे। तो यह सुनकर सुखदेव जी ने इस विषय में पहले काल का युधिष्ठिर और नारद का संवाद सुनाया। युधिष्ठिर ने पूछा कि भगवान, एक बार निंदा करने से राजा बेन को यातना झेलनी पड़ी, लेकिन शिशुपाल ने भगवान श्री कृष्ण को अपमानित करते हुए अनेक गालियां दी थी, फिर भी उससे दुर्लभ मोक्ष कैसे मिला। तो इसके उत्तर में नारद जी कहने लगे कि आत्मा एक ही है, वही परमात्मा है और उसके सामने निंदा या स्तुति समान है। आत्मा में द्वैत के लिए कोई स्थान नहीं है। भगवान मित्र और शत्रु के रूप में फल नहीं देते। भक्ति चाहे चित्त रूप में हो चाहे स्त्रु रूप में हो फलवती होती है। शिशुपाल का स्त्रु भाव, गोपियों का पति भाव और पांडवों का मित्र भाव सबको उत्तम गति दिलाने वाला हुआ। तो यह सुनकर युधिष्ठिर फिर पूछने लगे कि संसार में इस बात का विश्वास हमें क्यों नहीं होता कि भगवान का भक्त गिर सकता है। अतः हमें यह समझाइए कि किस तरह भगवान विष्णु के अनुचरों को देह रूप मिला, क्योंकि वे प्रकृति, शरीर और इंद्रिय आदि से अतीत में भगवान के अनुचर थे। तो युधिष्ठिर की बात सुनकर नारद जी कहने लगे कि एक बार सनत आदि ऋषि बैकुंठ में गए। तब वे 5 वर्ष के प्रतीत हो रहे थे और द्वारपालों के द्वारा पहचाने नहीं गए। जब वे सनत कुमार विष्णु जी से मिलने की बात कही तो द्वारपालों ने उन्हें रोक दिया। तो वे क्रोधित हो गए और क्रोधित होकर तो उन द्वारपालों को दैत्य की योनि में जन्म लेने का श्राप दे दिया। तो द्वारपाल बड़े ही दुखी हुए और सनत ऋषियों से बार बार क्षमा की प्रार्थना करने लगे। तो उनकी प्रार्थना से उन्होंने कहा कि तुम फिर से विष्णु लोक में लौट आओगे, लेकिन तुम दोनों को एक जन्म में हिरण्याकशिपु और हिरण्याक्ष के रूप में, दूसरे जन्म में रावण और कुंभकर्ण के रूप में, तीसरे जन्म में शिशुपाल और दंतवक्र के रूप में जन्म लेना होगा।
फिर तुम्हारा वराह रूप भगवान तथा नरसिंह रूप भगवान और फिर राम रूप भगवान, अंततः कृष्ण रूप भगवान के द्वारा मारे जाओगे और फिर से विष्णु लोक में आओगे। तो युधिष्ठिर कहने लगे कि नारद जी, अब तुम मुझे हिरण्यकशिपु और प्रहलाद की शत्रुता के बारे में भी बताओ। तो युधिष्ठिर के पूछने पर नारद जी कहने लगे कि अपने भाई हिरण्याक्ष को मरा हुआ जानकर हिरण्यकशिपु बहुत ही दुखी हुआ और वह विष्णु जी से दुश्मनी का भाव रखने लगा। उसने अपने दैत्य बंधुओं को कहा कि तुम ब्राह्मणों को पीड़ित करो और सारे यज्ञ हवनों को नष्ट करो, और साथ ही उसने विष्णु जी को अपने शूल से मारकर भाई का बदला लेने का विचार भी बना लिया। दैत्यों ने अपने स्वामी की आज्ञा का पालन किया। वे ब्राह्मणों को परेशान करते, जहाँ भी यज्ञ होता तो उसे भंग कर देते, और हिरण्यकशिपु अपनी माता दीति और अपने मृत भाई की पत्नी के पास गए और उन्हें जाकर दिलासा देने लगे। उनके पुत्रों को धैर्य बंधाने लगे। हिरण्यकशिपु ने स्वयं उन्हें एक कहानी सुनाई कि उसिनर वेश राजा सयुज्य अपने स्त्रुओं द्वारा मारा गया। जब उसका शव दाह क्रम के लिए ले जाया जाने लगा तो उसकी रानियां बहुत जोर जोर से रोने लगी और शव को वहां से अंतिम संस्कार के लिए ले जाने से मना कर दिया। उसी रात यमराज बालक का वेश धारण करके आए और उन सब से कहने लगे कि एक दिन तो सबको मरना है, मृत्यु से कोई नहीं बच सकता। ये पंच महाभूतों का शरीर बनता बिगड़ता रहता है। आत्मा अजर है और अजन्मा है, मुख्य प्राण है और वही नित्य है। तो उस बालक के रूप में आए यमराज के द्वारा उस परिवार के लोगों का ज्ञान जाग गया और उन्होंने राजा का दाह क्रम किया। नारद जी कहने लगे कि हिरण्यकशिपु के द्वारा सुनाए गए इस आख्यान को सुनकर उन लोगों का शोक जाता रहा और वह स्वयं अजर और अमर होने के लिए मंदराचल पर्वत पर चला गया। वहां जाकर तपस्या करने लगा। अन्न जल छोड़कर मन को एकाग्र किया। पितामह ब्रह्मा जी उसकी तपस्या से बहुत ही प्रसन्न हुए और उन्होंने उसे दर्शन देकर वरदान मांगने को कहा। तो हिरण्यकशिपु ने उनसे यह वरदान मांगा कि आपके रचे प्राणियों से मेरी मृत्यु ना हो। मेरी मृत्यु ना भवन के भीतर हो, ना ही भवन के बाहर हो, ना पृथ्वी पर हो और ना ही आकाश में हो। ना मुझे कोई मनुष्य मार सके और ना ही मुझे कोई प्राणी मार सके। ना कोई देवता मार सके, ना दैत्य मार सके, ना कोई पक्षी मारे और ना ही कोई विकराल सर्प मारे और ना ही युद्ध में मेरा कोई सामना कर सके। संसार के सभी ऐश्वर्य मुझे अकेले को ही प्राप्त हों। तो पितामह ब्रह्मा जी तथास्तु कहकर चले गए। इस तरह का वरदान पाकर हिरण्यकशिपु बहुत ही शक्तिशाली हो गया और विष्णु जी की खोज करने लगा। उसने सब देवताओं को जीतकर अपने वश में कर लिया। इंद्र को जीतकर उस पर भी अधिकार कर लिया। सारी प्रजा उससे डर गई और डर कर उसे यज्ञ का भाग देने लगी। फिर वह ऐश्वर्यों के उपभोग से तृप्त नहीं होता था। उसके नियम दिन ब दिन कठोर होते जा रहे थे। लोकपालों ने भगवान विष्णु की शरण ली और भगवान ने अपने भगत से हिरण्यकशिपु के वैर और उसके नाश की बात कही। तो यह सुनकर देवताओं को कुछ राहत मिली और वे अपने धाम को लौट आए। हिरण्यकशिपु के पुत्रों में प्रहलाद विष्णु जी का भगत था। वह परमात्म चिंतन में लीन रहता था। उसके पिता को उसकी विष्णु भक्ति बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती थी। उन्होंने अपने बेटे प्रहलाद को कई बार समझाया कि बेटा, विष्णु जी का नाम लेना सही नहीं है, अब भगवान मैं ही हूँ। पर प्रहलाद ने अपने पिता की एक भी बात नहीं मानी। तो उसका पिता अपने ही पुत्र से वैर भाव रखने लगा। हिरण्यकशिपु की सभा में शुक्राचार्य के 2 पुत्र षंड और मरक भी अपने पिता के साथ जाते थे। उन पर प्रहलाद की शिक्षा का दायित्व था। जहाँ दैत्यों के बच्चे राक्षसी शिक्षा पाते थे, वहीं प्रहलाद विष्णु का भजन किया करता था। जब राजा को इस बात का पता चला तो उन्होंने इसका विरोध किया और प्रेम पूर्वक अपने पुत्र को समझाया, लेकिन प्रहलाद अपने रास्ते से नहीं हटा। एक दिन राजा ने उसे पाठ सुनाने के लिए कहा तो प्रहलाद ने कहा
कि सुनना, कीर्तन, स्मरण, सेवा, पूजा, समर्पण, श्रद्धा, विश्वास और रक्षा विष्णु भक्ति के 9 मार्ग हैं। तो यह सुनते ही राजा क्रोधित हो गया और फिर वहां सब पर क्रोध करते हुए उसने प्रहलाद के गुरुओं को भी अपशब्द कहे। तब शुक्राचार्य ने कहा कि हमें प्रहलाद को यह शिक्षा नहीं दी है, इसकी तो बुद्धि ही ऐसी है। तो यह सुनकर राजा ने प्रहलाद से पूछा कि तुमने यह शिक्षा कहाँ से पाई? तो प्रहलाद कहने लगा कि आप भी इस मोक्षदायिनी शिक्षा को अपना लो। तो यह सुनकर राजा जल भुन गया। उसने अपने पुत्र को कुल का कलंक बताते हुए और अपना शत्रु मानकर अनुचरों को उसकी हत्या करने का आदेश दे दिया। हाथी के पैरों से कुचलवाया, सांपों से कटवाया, अग्नि में जलाया और फिर उसे समुद्र में फेंकवा दिया। विष भी दिलवाया। सारे उपाय कर लिए पर प्रहलाद पर कोई असर नहीं हुआ। तो यह देखकर राजा को और भी चिंता होने लगी। तब षंड और मरक ने कहा कि इसे वरुण पास में बांध दे, तब यह नहीं भाग पाएगा। तो राजा कहने लगे कि तुम इसे दोबारा शिक्षा दो। तो राजा के आदेश अनुसार प्रहलाद को फिर से शिक्षा दी जाने लगी। तो पाठशाला में दूसरे बालकों को भी प्रहलाद विष्णु भक्ति की शिक्षा देने लगा। उसने अपने साथियों से कहा कि हे साथियों, आप पाप मूलक दैत्य कर्म को छोड़कर भगवान विष्णु के चरणों की भक्ति करो और जीवों पर दया तथा उपकार करना सीखो। अपने आप को भगवान के प्रति समर्पित कर दो। भगवान सबका कल्याण करेंगे। यह ज्ञान मुझे नारद जी ने दिया है और मैंने आपको बताया है। तो नारद जी का नाम सुनकर दैत्य बालकों को प्रहलाद और नारद जी के संबंध में संशय पैदा हुआ। उन्होंने पूछा कि यह ज्ञान नारद जी के द्वारा तुम्हें कैसे दिया गया? तो प्रहलाद कहने लगा कि जब मेरे पिता मंदराचल पर्वत पर तपस्या कर रहे थे तो देवराज इंद्र ने हमारे नगर को नष्ट करके दैत्य वंश का उच्छेद कर दिया था। इंद्र ने फिर राजभवन लूटा और फिर जब वह मेरी माता को अमरावती ले जाने लगा तो रास्ते में नारद जी मिल गए और पूछने लगे कि तुम इस तरह इन्हें कहाँ लेकर जा रहे हो? तो इंद्र ने सारी बात बताई। तो सारी बात जानकर नारद जी कहने लगे कि पति में अनुरुक्त और गर्भवती स्त्री को बंदी बनाने का कर्म अनुचित है, और कहने लगे कि इस देवी के गर्भ से परम भागवत विष्णु भक्त पैदा होगा। यह सुनकर इंद्र मेरी माताजी को नारद जी को सौंपकर चले गए और नारद जी मेरी माता को आदरपूर्वक आश्रम में ले गए। वहां ले जाकर उनके रहने की व्यवस्था कर दी। बाद में मुझे यह उपदेश सुनाया था। प्रहलाद की बात सुनकर सभी बालक ज्ञानवान हो गए और विष्णु जी की भक्ति करने लगे। जब इन सब बातों का पता शुक्राचार्य को चला तो वो राजा के पास आए और सारी बात बताई। तो राजा ने प्रहलाद को बुलाकर मृत्युदंड की धमकी दी। तो प्रहलाद ने फिर से अपने पिता से अनुरोध किया कि पिताश्री, आप असुरता को छोड़कर भगवान की भक्ति करो। तब राजा ने पूछा कि तू किसके बल पर यह सब कुछ कह रहा है? तो प्रहलाद कहने लगा कि भगवान तो सर्वव्यापक हैं। तो राजा ने क्रोधित होते हुए कहा कि यह खंबा है। यदि भगवान सर्वव्यापक है तो इस खंबे में क्यों नहीं है? ज्यों ही हिरण्यकशिपु ने खंबे पर अपना हाथ मारा त्यों ही वहां एक गंभीर स्वर हुआ जिससे सारे भूमंडल पर त्राही त्राही मच गई, पर राजा को कुछ भी दिखाई नहीं दिया। किंतु प्रहलाद शांत भाव से विष्णु जी का गुणगान करने लगा। यह देखकर हिरण्यकशिपु खड्ग उठाकर जैसे ही प्रहलाद का सिर काटने के लिए तैयार हुए, वैसे ही भगवान विष्णु नरसिंह के रूप में वहां प्रकट हो गए। यह देखकर राजा ने सोचा कि विष्णु ही इस रूप में मेरा वध करने आए हैं। अतः राजा उन्हें मारने के लिए दौड़ा और तलवार और ढाल से युद्ध करना शुरू कर दिया। उसने फिर नरसिंह पर गदा से प्रहार किया तो नरसिंह ने राजा हिरण्यकशिपु को इस तरह से पकड़ा कि वह छूट नहीं पाया और उसे पकड़ते हुए उसके सिंहासन पर ले जाकर बैठ गए और अपनी जंघा पर लिटाकर अपने पैने नाखूनों से उसका हृदय फाड़ डाला। नरसिंह भगवान का रूप इतना भयानक था कि कोई भी नहीं बोला। जब देवताओं को यह समाचार मिला
तो वे तो हर्ष में डूब गए, भगवान पर फूलों की वर्षा की तथा उनकी स्तुति करने लगे। पितामह के कहने पर प्रहलाद नरसिंह भगवान के चरणों में झुका और उनकी स्तुति करने लगा। भगवान ने भी उस बालक को गोद में उठाकर अभय दान दिया। तो प्रहलाद ने फिर उनकी इस प्रकार स्तुति की कि हे प्रभु, आप भक्त प्रेमी हैं और आप भक्ति के सामने धन, कुल, तप, विद्या, बल, पौरुष किसी को भी महत्व नहीं देते। आप साधुओं और सज्जनों की रक्षा के लिए ही अवतार लेते हैं। इस समय आपने नरसिंह के रूप में अवतार से मेरे पिता का वध करके देवताओं को प्रसन्न किया है। हे प्रभु, आप मुझे भक्ति प्रदान कीजिए, मैं आपकी शरण में हूँ। प्रहलाद के ये वचन सुनकर भगवान ने उसे वर मांगने के लिए कहा, पर प्रहलाद ने कोई वरदान नहीं मांगा। तो उसके निष्काम भाव से प्रसन्न होकर विष्णु जी ने अनेक मनवंतर, तप, दैत्यों के और ईश्वरों के भोगों का उपभोग करने की अनुमति दी। उन्होंने कहा कि तुम कांटों से भरे इस संसार में कभी भी विषय वासनाओं में लिप्त ना होना और ना ही मुझे भूलना। सारे भोगों को अनासक्त भाव से भोग कर अंतकाल में मुझे प्राप्त करोगे। भगवान को प्रसन्न जानकर प्रहलाद ने उनसे एक वर मांगा। उन्होंने कहा कि उसके पिता भगवान के दर्शन से पवित्र हो गए हैं, फिर भी आप उन्हें क्षमा करें और उन्हें सद्गति प्रदान करें। तो इसके उत्तर में भगवान विष्णु ने कहा कि हे वत्स, तुम उनकी चिंता मत करो। तुम्हारी भक्ति से तुम्हारी 21 पीढ़ियों का उद्धार हो गया है। तुम अपने पिता का संस्कार करके राज सिंहासन पर बैठो और मुझ में समर्पित होते हुए सारे कार्य करो। तो प्रहलाद ने भगवान के आदेश का पालन किया, अपने पिता का अंतिम संस्कार किया, ब्रह्म आदि का पूजन करके राज्य पर अधिष्ठित हुआ और फिर वे द्वारपाल सनत ऋषियों के श्राप के कारण दूसरे जन्म में रावण और कुंभकर्ण बने। भगवान के पार्षदों का वध करने के लिए राम का अवतार हुआ। वे तीसरे जन्म में शिशुपाल और दंतवक्र हुए और भगवान कृष्ण ने उनका वध करके उनका उद्धार किया। तो यह सब कुछ सुनकर युधिष्ठिर ने कहा कि हे भगवान, मैं दानव भगवान महादेव की कीर्ति को क्यों मिटाना चाहता था और किस तरह महादेव जी ने उसका विनाश किया। तो युधिष्ठिर की बात सुनकर नारद जी कहने लगे कि एक समय भगवान श्री कृष्ण की शक्ति से देवताओं ने दैत्यों को पराजित कर दिया था। उसके बाद दैत्य निराश होकर मैं दानव के पास गए और वहां अपने लिए एक सुरक्षित स्थान की मांग करने लगे। मैंने उनके लिए सोने, चांदी और लोहे की 3 नगरियों का निर्माण कराया, जिनमें गुप्त मार्गों की व्यवस्था हुई। उन पुरियों में रहकर दैत्य देवों को सताने लगे। तब देवता भगवान की शरण में आए। तब भगवान शिव ने दैत्यों को अपने प्रहार से घायल कर दिया, किंतु मायावी दैत्यों ने अमृत का कुआं खोदकर उसके जल से अपने घायल बंधुओं को फिर से जीवन दान दे दिया। इस स्थिति को देखकर भगवान विष्णु ने गाय का रूप धारण करके उस सारे जल को पी लिया। तो भगवान की यह माया देखकर दैत्य हैरान हो गए और कुछ भी नहीं कर पाए। उधर विष्णु जी के द्वारा प्रोत्साहित होकर शिव जी ने दैत्यों की 3 पुरियों को नष्ट कर दिया। तो यह सुनकर युधिष्ठिर कहने लगे कि नारद जी, अब मुझे आप वर्णाश्रम धर्म बताने की कृपा करें। तो युधिष्ठिर की बात सुनकर नारद जी कहने लगे कि ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य तीनों धर्म के ये सभी लक्षणों का पालन करना आवश्यक है। ब्राह्मण का धर्म है कि वह यज्ञ करे और कराए, वेद पढ़े और पढ़ाए। क्षत्रिय दान देने को छोड़कर शेष 5 कर्म कर सकता है। कृषि, व्यापार। वैश्य को चाहिए कि वह ब्राह्मण का अनुयायी बने। शूद्र का धर्म है कि वह इन सब की सेवा करे और जब तक कोई आपत्ति काल ना हो तब तक पहले के 3 वर्ण शूद्रों की वर्ती न अपनाए। सच्चे ब्राह्मण के लक्षण हैं सोच, संतोष, क्षमा, सरलता, ज्ञान, भक्ति, सत्य का पालन तथा इंद्रियों पर विजय। क्षत्रिय के लक्षण हैं धैर्य, तेज, दान, क्षमा, ब्राह्मण, भक्ति, वीरता आदि। और वैश्यों के लक्षण हैं देवता तथा गुरु में भक्ति,
उद्यमता और चतुराई तथा ईश्वर भक्ति। इसके आगे शूद्र का धर्म है स्वामी सेवा, विनम्रता, सत्य बोलना, गौ तथा ब्राह्मण की सेवा करना। उनकी स्त्रियों का धर्म है शुद्ध आचरण करना, कुटुंबियों से अच्छा व्यवहार, पवित्रता और शुद्ध आचरण रखना। इन चारों वर्णों के अतिरिक्त एक वर्ण संकर होता है, जिसकी उत्पत्ति या तो व्यभिचार से होती है या भिन्न वर्ण के स्त्री पुरुष के संयोग से। ऐसे वर्ण संकरों को कुल परंपरा के अनुसार जीविका चलानी चाहिए। नारद जी सन्यासी के नियम विधान की व्याख्या करते हुए युधिष्ठिर से कहने लगे कि वानप्रस्थ पूरा हो जाने पर मनुष्य को संन्यास ले लेना चाहिए। इस आश्रम में शरीर के अतिरिक्त और कुछ शेष नहीं रहना चाहिए। उसे सब तरह से निष्काम होना चाहिए और इधर उधर घूमते रहना चाहिए। एक बार मंत्रियों सहित देश विदेश घूमते हुए प्रहलाद जी की कावेरी नदी के किनारे धूल से लथपथ अव्यक्त देह वाले एक मुनि से मुलाकात हो गई। तो उसे देखते ही प्रहलाद जी पूछने लगे कि आप ऐसे क्यों पड़े हैं, आप उपदेश क्यों नहीं देते। तब उन्होंने कहा कि हे श्रेष्ठ भक्त, प्रवृत्ति और निवृत्ति से मिलने वाले फल को तुम ज्ञान की दृष्टि से देख सकते हो। कर्मों की प्रेरणा से मुझे यह मानव जन्म मिला है। मोक्ष प्राप्ति का आधार इस योनि में दाम्पत्य सुख भोग से विपरीत फल के रूप में मिलता है। इसीलिए यहाँ मैं उदासीन हूँ और सब प्रकार के कर्मों से अलग हो गया हूँ। मुझे जो मिलता है मैं खा लेता हूँ। मैं कभी भी प्रवृत्तिपरक जीवों की तरह निंदा और प्रशंसा नहीं करता। अतः मैं सब तरह से आत्मज्ञान से परिपूर्ण आत्म रूप में स्थित कर्मों से मुक्त हूँ। तो मुनि से यह बातें सुनकर प्रहलाद जी ने उनकी पूजा की और फिर अपने घर को चले गए। इसके बाद नारद जी ने युधिष्ठिर को गृहस्थ का धर्म बताया कि गृहस्थ को भगवान श्री कृष्ण की उपासना में लीन रहना चाहिए। सब कुछ उन्हीं के अर्पित करके काम मुक्त आचरण रखना चाहिए। गृहस्थी श्रद्धा और भक्ति पूर्वक श्री कृष्ण की कथाएं सुननी चाहिए, उनका मनन करना चाहिए। स्त्री पुरुष, धन धाम, घर और देह का मोह छोड़ देना चाहिए। अधिक संग्रह नहीं करना चाहिए और हर जीव मात्र के प्रति संतान की तरह प्यार करना चाहिए। ज्ञानी गृहस्थी को चाहिए कि वह पंच यज्ञों से बचे भोजन से अपना निर्वाह करे। अपने अर्जित धन से देवताओं, ऋषियों और मनुष्यों का पोषण करे। धनवान दिव्य जातियों को अश्विनी कृष्ण पक्ष में मृत कुटुंबियों का श्राद्ध करना चाहिए। पक्षी क्षेत्रों का दर्शन करते हुए, ऋषियों का आदर करते हुए अपना जीवन सफल बनाना चाहिए। विष्णु ही सर्वोपरि है और उनके पूजन से अभिष्ट सिद्धि मिलती है। और इस लोक में ब्राह्मण भगवान विष्णु के साक्षात अंग रूप हैं, इसीलिए वे पूजा के पात्र हैं। धर्मज्ञ गृहस्थ को नित्य और नैमित्तिक कर्म करते हुए अधर्म, परधर्म, आभास, उपमा और छल को छोड़ देना चाहिए। प्रवृत्ति मूलक और निवृत्ति मूलक दो धर्म ऋषियों के द्वारा बताए गए हैं। प्रवृत्ति मार्ग से आवागमन होता रहता है और निवृत्ति मार्ग से मोक्ष प्राप्त होता है। यज्ञ आदि से स्वर्ग तो मिलता है, लेकिन मोक्ष नहीं मिलता। स्वर्ग सुख भोग कर मनुष्य को फिर मृत्यु लोक में आना पड़ता है, लेकिन निवृत्ति मार्ग से ठीक इसके विपरीत जीव मोक्ष प्राप्त करके भगवान में विलीन हो जाता है। नारद जी कहते हैं कि गृहस्थ को सामान्य रूप से वेदों द्वारा बताए गए धर्म का पालन करते हुए अपनी यात्रा करनी चाहिए। आपत्ति काल में ही सामान्य आचरण को स्थगित किया जा सकता है। देव ऋषि नारद ने भक्ति की महत्ता की स्थापना के लिए अपने ही पूर्व जन्म का एक वृतांत सुनाया कि मैं एक सुंदर गंधर्व था। सभी लोग मुझसे प्यार करते थे और मेरी स्त्रियां भी मुझ में अनुरक्त थी। एक समय गंधर्वों और अप्सराओं से भरी हुई देव सभा में मुझे विष्णु जी के यश गान के लिए बुलाया गया। अपने मोह के कारण मैंने वहां देवताओं को प्रणाम नहीं किया। इससे अपमानित होकर देवताओं ने मुझे शूद्र बनने का श्राप दे दिया। इसके कारण मैं ब्रह्मचारियों की सेविका के जठर से उत्पन्न हुआ।
और उस जन्म में मैंने महात्माओं की सेवा की और उस सेवा के फल के कारण ही आज मैं पिता में ब्रह्मा जी का पुत्र बना। तो आज हमने भागवत कथा के 7 स्कंद पूरे कर लिए हैं। श्रद्धा भाव से सुनने वाले श्रोताओं पर श्री हरि का आशीर्वाद हमेशा बना रहे। अब अपने सुनते हैं लप्सी और तपसी की कहानी। बोलो लप्सी तपसी की जय हो। प्राचीन समय की बात है, एक गांव में लप्सी और तपसी नाम के 2 भाई रहा करते थे। तपसी हमेशा भगवान की सेवा में लीन रहता था, लेकिन लप्सी हमेशा सवा सेर लापसी बनाता, भगवान को भोग लगाकर फिर स्वयं भोजन कर लेता। दोनों भाइयों का यही नियम था। एक दिन दोनों भाइयों में बहस छिड़ गई कि कौन बड़ा है। तो लप्सी कहने लगा कि मैं बड़ा हूँ, क्योंकि मैं तो लापसी बनाकर भगवान को रोजाना भोग लगाता हूँ। मैं कभी भी भगवान को भूखा नहीं रहने देता। तो तपसी कहने लगा कि मैं बड़ा हूँ, क्योंकि मैं सारा दिन भगवान की तपस्या करता हूँ। तो इस तरह करते करते दोनों जोर जोर से लड़ने लगे। तभी वहाँ से नारद मुनि गुजर रहे थे। उन दोनों को लड़ते हुए देखा तो उनके पास आए और लड़ने का कारण पूछने लगे। तो तपसी कहने लगा कि हे देव ऋषि, आप ही बताइए कि कौन बड़ा है। मैं कहता हूँ कि मैं बड़ा हूँ। लप्सी इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। ये कहता है कि मैं बड़ा हूँ। तो दोनों की बात सुनकर नारद मुनि कहने लगे कि मैं इसका फैसला तो कर दूंगा, लेकिन कल करूंगा। कल सुबह जल्दी आऊँगा और आपको बता दूंगा कि तुम दोनों में से कौन बड़ा है। तो अगली सुबह तपसी रोजाना की तरह नहा धोकर पूजा करने के लिए जा रहा था। तो रास्ते में उसे 1.25 करोड़ की एक अंगूठी मिली, जो नारद जी ने उसके आगे फेंकी थी। तो तपसी ने जल्दी जल्दी इधर उधर देखा और अंगूठी को उठा लिया और तपस्या करने बैठा तो अपने पैर के नीचे दबाकर बैठ गया। लप्सी रोजाना की तरह स्नान करके आया और 1.25 सेर लापसी बनाई। पहले भगवान को भोग लगाया, फिर स्वयं लापसी जीमने के लिए बैठ गया। तभी वहाँ पर नारद जी आ गए और कहने लगे कि लप्सी बड़ा है। तो तपसी कहने लगा कि इसका क्या कारण हो सकता है, ये कैसे बड़ा है, ये कभी पूजा पाठ नहीं करता है। तो नारद जी कहने लगे कि इसके मन में लालच नहीं है, जो भी करता है बड़े ही श्रद्धा भाव से करता है। इसका नियम है कि रोजाना भगवान को भोग लगाना। इसका नियम कोई भी भंग नहीं कर सकता, लेकिन तुम्हारा नियम भंग हो चुका है। तो तपसी कहने लगा कि कैसे, मैं नियम से रोजाना भगवान की पूजा करता हूँ। तो नारद मुनि कहने लगे कि तुम खड़े होकर अपना पैर उठाओ। तो तपसी जैसे ही खड़ा हुआ तो उसके पैर के नीचे 1.25 करोड़ की अंगूठी पड़ी थी। तो नारद जी कहने लगे कि तूने इसे चुराया है, जिससे तेरी तपस्या भंग हो गई है। तपसी हाथ जोड़कर नारद जी के सामने खड़ा हो गया और कहने लगा कि मुझसे गलती हो गई, आज के बाद मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूँगा। मैंने बहुत ही सच्चे मन से पूजा की है। आप ही मुझे बताइए कि मुझे मेरी पूजा का फल कैसे मिल सकता है। मैं आपसे वादा करता हूँ कि आज के बाद मैं कभी चोरी नहीं करूँगा। तो उस तरह उसके दीन वचन सुनकर नारद जी को उस पर दया आ गई और नारद जी कहने लगे कि तेरी तपस्या का फल कार्तिक स्नान करने वाला ही दे सकता है। तो तपसी पूछने लगा कि वो कैसे। तो नारद जी ने बताया कि कार्तिक माह में कार्तिक स्नान करके जो भी सारी कहानियाँ सुनकर तुम्हारी कहानी नहीं सुनेगा, तो उसके कार्तिक स्नान का पुण्य फल उससे छूटकर तुम्हें मिलेगा। अगर कोई दिए से दिया जलाएगा तो उसका पुण्य फल भी तुझे ही मिलेगा। अगर घर की सारी साफ सफाई करके दहलीज की सफाई नहीं करेगा तो उसका पुण्य फल भी तुझे ही मिलेगा। रोटी सारी बना ले, लेकिन गाय और कुत्ते की रोटी ना बनाए तो उसका पुण्य फल भी तुझे ही मिलेगा। और घर पर बहन सुवासिनी आने पर उसे सूट साड़ी तीवल जो कुछ भी देते हैं, भेंट स्वरूप अगर कुछ पैसे नहीं देंगे तो उसका पुण्य फल भी तुझे ही मिलेगा। तो इस तरह नारद जी ने तपसी को पुण्य प्राप्ति का मार्ग बताया, जिसे सुनकर तपसी बहुत ही प्रसन्न हुआ और भगवान की पूजा में लीन हो गया। तभी से कहा जाता है कि हर व्रत कथा और कहानी के बाद में लप्सी तपसी की कहानी जरूर सुननी चाहिए। इस कहानी को सुने बिना हमें चाहे कार्तिक का महीना हो या वैशाख का महीना हो, हमें उसके स्नान का पुण्य फल नहीं मिलता है। जब कहानी समाप्त हो जाती है तो इस तरह से कहना चाहिए कि लप्सी का फल लप्सी को मिले, तपसी का फल तपसी को मिले। हमारी कहानी का, हमारे पूजा पाठ और हमारे व्रत का पुण्य फल हमें मिले।
बोलो लपसी तपसी की जय हो।